रे भगवान। देखो देखो रे आए रे सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नाल नील अंगद समेत नाल नील अंगद समेत भीषण और जाम्बवान। देखो देखो रे आए भगवान। देखो देखो रे आए रे सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सीताराम जय जय राम। आनंद मगना पूरा जाना। आनंद मगना पूरा जाना। मंगल मोद त्रिभुवना। अब सत्य धर्म स्थापना। राम राज कीर्तिमान। देखो देखो रे आए रे भगवान। देखो देखो रे आए रे भगवान। आए रे भगवान। आए रे भगवान। आए रे भगवान। बोल श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरतलाल की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक होता है शुभ लक्षण और एक होता है अशुभ लक्षण। शुभ शकुन और अशुभ शकुन। जो संत पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनके मन में पहले से ही शुभ और अशुभ का पता चल जाता है। भरत एक महान संत है। रामायण में हम लोग देख रहे हैं, और भी भरत के चरित्र बहुत है। महान संत है। किसी ने तो कहा कि भगवान वनवास गए इसलिए कि भरत के प्रेम को प्रकट कराने। भगवान अगर वनवास नहीं जाते तो भरत का प्रेम पता न चलता। तो इसलिए भगवान भरत के प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान गए।
जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, अभी जैसे देखो इनके अंदर संकल्प हुआ रामचरितमानस करें, तो ये संकल्प ही हम लोगों को मौका मिल रहा, आप लोग सुन रहे हो और मैं कह रहा हूं, और इतने बड़े फंक्शन हो गए और रामनवमी के साथ जुड़कर, तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो भरत के जो प्रेम है वो जुड़ जाता है वनवास के कारण। उनके अंदर भी एक मन में आ रहा है शायद भगवान आने वाले, कौशल्या माँ सब पूर्ववासी लोग सब लोग सोच ही रहे थे, इधर हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को भगवान ने भेजा, हनुमान तुम जाओ भरत के दशा भी देखो और उनको खबर भी, उनके जाते उनके मन में एक व्याकुलता हो रही दशा। विभीषण को खुद कह रहे हैं भगवान कि मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, मेरे लिए एक पल भी युग हो रहा है, भगवान कह रहे एक पल भी युग हो रहा है। तो हनुमान जी जाते हैं, भरत से मिलते हैं, और भरत की दाहिनी आंख ही उड़ रही, पुरुष लोगों के दाहिनी आंख फड़कना अच्छा माना जाता है, और जो स्त्री लोगों के बाएं आंख फड़कना अच्छा माना जाता है। देखो आप लोगों को सबको फड़क रही है और इधर दाहिनी फड़क रही है, मैं क्यों अशुभ करूं बाबा, सब सत्संग सुन रहे हो, सिर्फ विषयों पर्वत है, क्यों सब अशुभ होगा, सब शुभ ही शुभ है। इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, भगवान राम के पूजा करेंगे, शुभ ही शुभ है ना। तो दाहिना आंखें फड़क रही है। उसके बाद हमारे हनुमान जी जाते हैं, विप्र रूप लेकर ही जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, फिर उसके बाद हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, हनुमान जी प्रणाम करते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? भरत के जो प्रशंसा भगवान राम करते हैं और उन्होंने जो देखा उनके जो वीरत्व, तो आज खुद देख रहे हैं, तो भरत चरण में प्रणाम करके हनुमान जी राम जी के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब भगवान पुष्पक विमान में हैं और भरत तुरंत आकर के सब कह रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने भजन गाया, देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान। तो पुष्पक विमान कोई एक राजधानी के छोर पर ही तो लैंड करेगा ना, तो जब लैंड किया सब लोग दौड़ रहे हैं, और कौशलपुर समाचार जब मिला सब लोग खुश हो गए, और भगवान उतर करके सबको दर्शन देते, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई भगवान को मिल रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है, इस प्रकार के किसी को ही नहीं छोड़ रहे हैं। और इधर रानियां सब लोग आरती कर रहे हैं, आरती करके फिर राजीव लोचन स्रवत जलतन, 5 नंबर, राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावली वली अति प्रेम हृदय लहराई अनुजय मिले प्रभु धनि प्रभु मिलत वन जनि मोह जाय नहीं उपमा कहे जन प्रेम रस लारत मिले बरस समाए। भरत जी से इतना सुंदर गले में मिल रहे हैं, जैसे प्रेम और सुंदर मिल रहा है। सब भरत जी से भगवान खुद पूछते हैं कुशल, और कहते हैं भगवान भरत जी का जो जटा है ना वो खुद निकाल रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी का भी खुद निकाल रहे हैं, और उधर माँ कौशल्या माता सीता का निकाल रहे हैं, उनके लिए स्नान आदि से व्यवस्था करवा रहे हैं। और उसके बाद सब बहुत ही आनंद ही आनंद, लक्ष्मण भी सब मिल रहे हैं, शत्रुघ्न मिल रहे हैं, जानकी जी सब सासू लोग प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार के होने के बाद सारी रात आनंद ही आनंद मगन है, और राज्य विशाख पे तैयार हो जाती है। तो भगवान फिर देखो, भगवान की खासियत, सब होने के बाद भगवान याद कर रहे हैं, और याद करते हैं माँ कैकेयी को, तो कैकेयी के पास जाते हैं, उनके घर। रामायण में वर्णन था, अभी अभी भी सिया के राम में देखता था,
उसमें भी वर्णन है कि एक अंधेरे कोठरी में पास निकल ही नहीं रही थी कहीं, तो खुद जाकर के प्रणाम करते हैं और मंदिर गए। उसको देखो भगवान मंदिर गए, मैंने कैकेयी के घर को यहाँ तुलसीदास जी ने भी मंदिर कहा। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में भी कहा मंदिर मंदिर कर शोभा। जब हनुमान जी जा रहे हैं तब माता सीता को जो ढूंढ रहे हैं उसमें मंदिर कह रहे हैं, तो कहते कैसा मंदिर, ना जो भक्त है ना हनुमान उनकी दृष्टि बस जहां सीता होंगे वहां मंदिर ही हो। तो ऐसे जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको प्यार देते हैं, कोमल वचन कहते हैं, सब लोग खुश होते हैं। उसके बाद भगवान की जो सुंदर सजाई गई अवधिपुरी और गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव व्यवस्था करते हैं कि फिर देवता लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, बजाते हैं। वो कौन से हैं, नंबर 12 नंबर हमने बताया था ना सिलेबस में, तो 12 नंबर है वो पढ़ते हैं। छंद है नवदुंद विभाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि नाचहि अपचर वृंद परमानंद सूर्य मुनि पावहि भरतादि अंचल भीषणांगद हनुमदादि समेत कहि शंकर चामर गजन धनुष धर्म संग वीराजन श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु सोहै तब भवधर घातवंकर पीत सुर मन सोहै मुकुटांग गाते चित्रभूषण अंग अंग प्रतिशरि अंभोजनयन विशाल पुरव धन्य बरख देव जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी सब ब्राह्मण लोग आकर के मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देखो ना, जैसे हम लोग छोटा सा पूजा करते हैं तो कितने मंत्र आदि पूजा हो रहा है, तो वहां अभिषेक स्वस्ति कर रहे हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष आदि स्वस्ति करते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया गया, दान भी दिलाया गया, उनको सिंहासन पर बैठाया गया, देवताओं ने नगाड़ा बजाया। नगाड़ा नगाड़ा ऐसा कुछ है ना, पंजाब में तो नगाड़ा नगाड़ा है ना, तो इस प्रकार के सब कुछ व्यवस्था की गई है। तो नवदुंद विभाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गानहि नाचै अप्सरा, अप्सरा भी नाच रहे हैं, इसलिए आप लोग जब नाच रहे हो ना उसको अप्सरा के अंश लेके आए हो। मंजू को तो बीच बीच में मुझे देख के लजाती है, नहीं वो नाचना है भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर, इसमें कोई गलती नहीं है। कोई चीजें आज भागवत में बोल रहे थे, सप्तम स्कंद 15 अध्याय, नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं, कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक गलती किया था, इसलिए दासी पुत्र हुआ। क्या हुआ था ना, एक देव सभा में भजन गाने के लिए बुलाया गया था, मैंने क्या किया, लोक गीत गाया और अप्सराओं के खंडे में हाथ डाल दिया, तब अभिशाप दिया। किसी ने कहा कि ब्रह्मा ने अभिशाप दिया, और यहाँ पर किसी ने कहा देवता ने अभिशाप दिया। भागवत अभिशाप दिया, मैं शूद्र पुत्र हो गया, दासी पुत्र। फिर मगर मेरी माँ किसी के घर में काम करती थी और वो लोग साधु संत लोग आते थे, उनके झूठन, देखो कहीं कहीं स्टेट में कहीं पर किसी गुरु के साधु के झूठन खाना मना करते हैं, मगर ये प्रसाद है, झूठन है, प्रसाद है ना। तो यहाँ गुरुद्वारे में जानते ना कि कोई अगर खा रहा है तो कोई अगर ले लेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई मना करेगा। सपोज कोई आप खा रहे, वहां से कोई ले लिया तो कोई मना नहीं करेगा। जगन्नाथपुरी में ऐसे ही, जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में ऐसे हैं कि आप खा रहे हो, अगर कोई ले लिया आप मना नहीं करते, ये है विशेषता। तो ऐसे भगवान के सब भरता और वो जो नारद जी के बता रहा था, तो उन्होंने फिर कहा कि तब मैं संत की कृपा से, संत ने एक मंत्र देके गया, मैं छोटा था, मैं भी रोने लगा जाने के लिए, तब एक संत ने मुझे मंत्र दिया और वो मंत्र को मैं जाप करता रहा। फिर मैं संत के साथ चला जाने वाला था, माँ ने मना कर दिया, मैं छोटा था। किसी दिन के बाद मेरी माँ मर गई, फिर मैं सचमुच जंगल गया और भगवान का ध्यान किया, भगवान का आकाशवाणी दर्शन हुआ, वो बाद में मैं नारद बना, ब्रह्मा पुत्र नारद। सोचो वेद व्यास जी बोल रहे ऐसे।
फिर यहीं भी बोल रहे हैं कि देखो मैं ऐसे था युधिष्ठिर। कहने का मतलब है भगवान को जब हम गाते हैं, भगवान का नाम नाचते हैं, दिव्य सात्विक भाव में करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो अप्सरा लोग कर रहे हैं परमानंद, वही परमानंद है। श्री सहित दिनकरम, और इधर सूर्य वंश के भगवान का क्या हमारे कामदेव जैसे है, माता सीता को लेकर मुकुट आदि सुंदर बैठे हैं। धन्य है जो उसे उसको देखते हैं, धन्य है। फिर आप देखा फिर स्तुति है, जय सगुण। देवता लोग आते हैं तो देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं और स्तुति करते हैं। ये बड़ा सुंदर है। अभी न बरवास है, अभी न दुख है, अभी तो आनंद ही आनंद है, तो स्तुति करते हैं। 12 नंबर में देवता लोग जय जय सगुण निर्गुण रूप रूपवनु शिरोमणे दश कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल अवतार नर संसार रविवंज दारुण दुखदय जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुगल मुक्ति नामय तब विषय माया असुरा सुर नाग नरवग जय हरे भव पंथ प्रणत वमित दिवस निशिकाल कर मगुन निभर देनाथ करि करुणा दिलो के त्रिविध दुख तीर निर्भय भव खेद खेदन दच्छ इच्छ राम रमामहे। देखो जो उपनिषद में परमात्मा के सब लक्षण वर्णन है, जो उपनिषद में निर्गुण निराकार आदि सब वर्णन है, या हम सुखमणि साहिब में वर्णन, ग्रंथ साहिब में ये अकाल पुरुष, वो सब वर्णन स्तुति के माध्यम से दिया गया। कभी निर्गुण निराकार, कभी सगुण निराकार, कभी सगुण साकार। जय सगुण निर्गुण रूप, आप निर्गुण भी है, आप सगुण भी है। अनूप भूप शिरोमणि, आप प्रभु शिरोमणि है, राजाओं के शिरोमणि है। दशक अंदर जो रावण को आप मारने वाले, इस प्रकार देवता लोग स्तुति करते हैं। राज्य अभिषेक के बाद फिर शिव जी आते हैं। सोचा कि शिव जी भी जब, फिर वेद लोग भी स्तुति करते हैं, वो वेदों ने भी विनती की है। फिर उसके बाद ये वेद स्तुति जो 12 नंबर था ना, वेद स्तुति था, और ये 14 नंबर में कौन है, शिव जी करते हैं। बड़ा सुंदर है 14 नंबर। जय राम रमारमणं शमनं भवताप भवाकुल पाहिजनं अवधेश सुरेश शेष विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। मिला नहीं क्या पुष्पम्मा? मिला ना? फिर इधर उधर ढूंढ रहे हो और दाग नहीं रहो, मुंह बना रहे हो, आराम से कहो, खुशी से कहो। दस शीस विभीष बीस भुजा कृत दूरी कमर मणि गुणजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दय महिमंडल मंडन चारुतर धृत सायक चापक धंगवर मद मोह महाममतारजनि तम कुंज दिवाकर तेजनि। बोल श्यामल रामचंद्र की। शिव जी तो खुद तांडव नृत्य करने वाले, भजन गान वाले हैं, सुंदर, इसीलिए बढ़िया सुंदर स्तुति की है। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पांचनं। भगवान उस समय भी मिले थे जब लंका आते समय कहा कि प्रभु मैं तो आपको स्तुति कर रहा हूँ, फिर अभिषेक में आऊंगा। तो अभिषेक में आ गए और आकर के स्तुति भी किया। फिर उसके बाद राम राज्य के बारे में वर्णन है बड़ा सुंदर में आपस में। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं एक ही वर मांगता हूँ, क्या आपके चरण कमल के प्रति मेरी प्यार रहे, यही मांगता हूँ। उसके बाद
भगवान क्या किया? राज्य शासन किया। भगवान के राज्य शासन में कोई दुख नहीं था, सब लोग खुशी रहते थे। देखो राम राज्य का जो वर्णन है ना, यहाँ पर वर्णन है। इसके बाद दैहिक दैविक भौतिक तापा, ठीक है, साथ में पढ़ लेना। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन काहु व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चारिहु चरण धर्म जग माहि पूरी रहा सपने मनु नाहि राम भगति रत नर वरु नारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कवन मुनेरा सब सुंदर सब धीरज शरीरा दुरिद्र कहु दुखी न देना नहीं कहु बहुधन लक्षणहीना। तीन प्रकार के दुख होता है। दैहिक ताप, शरीर का दुख है, पेट पीड़ा हो गई, रोग हो गया। फिर दैविक और सडन कुछ हो गया, दैविक बेडलॉक। फिर आध्यात्मिक मन में दैहिक दैविक भौतिक यहाँ कहा गया है, तो दैविक फिर दैविक दैहिक भौतिक, जो देह और भौत अलग अलग किया गया। आध्यात्मिक बला होता है। तो ये सब जो ताप है, उस ताप से मुक्त कर महादेवी राम राज्य में सब लोग अपना अपना धर्म पालन करते हैं, स्वप्नों में भी पाप नहीं करते हैं। इस प्रकार के बड़े सुंदर में राम राज्य वर्णन हुआ। फिर उसके बाद बीच बीच में सुंदर सुंदर कथोपकथन है। आप 34 में जाओ, सनत कुमार आते हैं, हो गया। तो सनत कुमार आकर के स्तुति करते हैं 33 के बाद, 33 के बाद सुनी प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी पुलकित तन स्तुति अनुसारी। वो वाला सुनी प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी पुलकित तन स्तुति अनुसारी भगवंत वनंत वनामय अनगमने कैक करुणामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर मंदिर सुंदर दिनागर जय इंदिरा रमन जय भूषण अनुपम जनादि शोभाकर ज्ञान निदान मान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद यज्ञ कृतज्ञ वज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। श्यावर रामचंद्र की। चारों कुमार उन्होंने भी स्तुति किया कि प्रभु हमने ही तो अभिशाप दिया था आपके द्वारपाल को, तो वही तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, आप अवतार लेकर के आए। हमने 3 बार उनको दिया था, आपने कहा था मैं 4 बार आऊंगा, तो ये दूसरा बार है प्रभु, आपका तीसरा है, उन लोगों का दूसरा है। तो रावण कुंभकर्ण को आपने दान किया। ये प्रभु, इसी प्रभु आपके अवतार बहाने हमें आपका दर्शन करने को मिलता है। नर रूप में लीला रूप में करते हैं, बार बार स्तुति करते हैं। फिर एक दिन हनुमान सब लोग बैठे हैं रिलैक्स मोड में, है ना। तो भगवान के जो बगीचा होगा, पार्क होगा, सुंदर बैठे हैं या भवन में बैठे हैं, तो कुछ लोग बैठे हैं, भरत भी बैठे हैं, बातें होते। हनुमान जी थोड़ा साहस करते हैं, he becomes the mic। कहते हैं प्रभु क्या भरत जी सकुचा रहे हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आप प्रभु। तो पूछ तो प्रभु सकल सकुचाई चित्त वही सब मारुत सत पाई भारत न राम चरण शिरनाए। सब लोग आए
जब सनक आदि चले गए तब ये कहने लगे कि भरत कुछ पूछना चाहते हैं। तो तुरंत भगवान ने कहा भरत और हमारे में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है और भेद ही नहीं है। सुनो नाथ प्रभ नारद पर नारति घर नाथ भरत ही मही कछु अंतर का हुए। भगवान ने कहा मेरे और भरत के अंदर कोई अंतर नहीं है। फिर उसके बाद भरत और राम की वार्ता है। भगवान बड़ा सुंदर उपदेश देते, संत और संत के भेद है, फिर लक्षण आदि सब लक्षण करते, एक प्रवचन देते, एक शॉर्ट प्रवचन, वो है खास प्रवचन। आम और खास है ना, अभी आम वाला आएगा, आम मने वो वाला नहीं, अपुष्प वाला आम नहीं, वो जो खास एंड आम। अभी खास लोग है कौन, भरत है, लक्ष्मण है और आदि खास लोग है। उसमें पूछा तो उन्होंने बताया। फिर भरत के भी मन में आया होगा कि भगवान आपने जो हमको बताया ये अगर पूर्ववासी को बताया, भगवान ने सोचा होगा बाद में बताया। तो वो बहुत ही सुंदर है, पूर्व जन गीता इसको बोलते हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 प्रकार की गीता है, तो 1-2 गीता तो आप लोगों ने सुन भी लिए हो। कभी एक ये जो गीता को ना मिनिमम 5-6 दिन चाहिए, तभी उसको आनंद में वेदांत के साथ, उपनिषद के साथ, गीता के साथ जोड़ करके प्रवचन सुन सकते हो आप। ये है पूर्व जन गीता। 7 गीता में से पूर्व जन गीता माने भगवान खुद प्रवचन दे रहे हैं, वो है 42 में। तो चलिए 42 में हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है। हम 42 के बाद एक बार इसको आप दोहराना मेरे बाद। एक बार रघुनाथ बुलाए, पुरबसी सब आए, बैठे गुर मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताए, सुनहु करहु जो तुम्हि सहाय, सोई सेवक प्रियतम मम सोए, मम अनुशासन माने जो अनीति कछु भाषो भाई, ओ महि बरजहु भय बिसराई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म
मिथ्या दोष लगाई सियावर पवन सुत उमापति बोलो भाई। मानस के अनेक गीताओं में से ये गीता बहुत ही सुंदर है। भगवान के मुख से ये प्रवचन है। भगवान ने पहले भी प्रवचन दिया था, विभीषण गीता, ये राम गीता, और ये भगवान के मुख से तृतीय गीता है। उसमें इतना सुंदर है, क्या कह रहे हैं सुनिए। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार, एक दिन भगवान ने सबको बुलाया। पूरा दीजो पूर्ववास सब आए, पूरा दीजो पूर्ववासी, गुरु गुरु दीजो पूर्ववासी, गुरु वशिष्ठ भी आए। गुरु वशिष्ठ को उच्च सम्मान दिया, ब्राह्मण लोगों को उच्च सम्मान दिया, बैठाए। फिर बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन सब लोग बैठे, सबको अपना अपना सम्मान दे करके बोले वचन भगत भव वंजन, भगवान का वचन दिए। स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे, इसे अनाउंसमेंट जब करते हैं तो नीति नियम के कह रहे हैं प्रवचन, सुनो सकल पुर जन्म मम बानी, मेरी बानी सुनते जाइए। कहो न कछु ममता उरानी, हृदय में कुछ ममता ला करके, प्यार, ममता माने यहाँ पर प्यार, स्नेह। तो भगवान के अंदर सबके प्रति स्नेह, इसलिए कह रहे ममता स्नेह के लिए बोल रहा हूं, न अनीति की बात कह रहा हूं, कोई अनीति नहीं है, सही है। और मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो, ध्यान से सुन लो। मैं कोई मास्टर, प्रभुता, राजा के दृष्टि से नहीं कह रहा, जो सत्यता है, जो उपनिषद की वाणी है, वो मैं कह रहा हूं। वही जो मेरी ये वाणी जो मैं बोल रहा हूं, जो उसको ग्रहण करेगा और आचरण करेगा, वो मेरा भक्त है, वो सेवक है, वो ही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा को स्वीकार करता है। अगर लग रहा है तुम लोगों को कि मैं अनिति के बात कह रहा हूं, तो आप एक काम करना, आप छोड़ देना, भूल जाना। क्या स्टार्टिंग सुनो, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, वो बड़े भाग्य से मिला है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, भागवत में कह रहे हैं। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ। इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर में आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ना कहते कामना भोग कर सकते हो, तो स्वर्ग आदि जाकर के भोग करके फिर वापस आओ, और कुछ गलत करोगे तो फिर पशु योनि हो जाओगे, और अच्छा कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। तो ये एक द्वार है, ये मोक्ष द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सब ग्रंथों में, उपनिषद में, भागवत में, देवता लोग भी कहते हैं भागवत में, आहा देवता किल गायन्ति, किल गायन्ति, देवता गाते हैं, इस भारतवर्ष में कोई मनुष्य शरीर मिला, धन्यवाद। इस प्रकार के वर्णन करते हैं। क्या है ये, क्यों ये मनुष्य शरीर के दुर्लभता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी शरीर से ही साधन करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पाई न जेहि परलोक सवारा, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना दिया, और परलोक में जो दुख पाता है वो जिसने प्राप्त नहीं किया, जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, जिसने इस शरीर को सदुपयोग नहीं किया है, वो तो सिर पीट पीट करके रहता है, और काल पर, कर्मों पर, ईश्वर पर दोष देता है। देखो, जो जीवन में हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, कुछ हो जाता है तो फिर तीनों को दोष देते हैं। क्या? काल, मृत्यु, पता नहीं मेरा ऐसे हो गया, पता नहीं ऐसे हो गया, काल, कर्म, अपने कर्म पर, कुछ नहीं तो भगवान पर, सब कुछ भगवान ने तो किया, भगवान के कर्म, भगवान तो नाराज है हमारे ऊपर, भगवान तो ऐसे करते हैं, भगवान ऐसे करते हैं। अरे तुमने खराब किया और भगवान को दोष देते हो? कहते ये दोष देते हैं, ये इसलिए तो कहते हैं यही तो न कर फल विषय न भाई, ये जो शरीर है ना, वो विषय भोग करने के लिए नहीं है। तुमको क्या करना चाहिए? भगवान को ही चिंतन करना चाहिए। ये बड़ा सुंदर प्रवचन दिया।
फिर जो नहीं करता इस प्रकार के मनुष्य, जो विषय भोग में रहता, वो मंदमती आत्महन गति जाए, वो मंदमती स्तेन एव च, भगवान कृष्ण जैसे गीता में कहा था। और फिर उन्होंने कहा कि जीवन में करना क्या है, भक्ति प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान और भक्ति स्वतंत्र है, खान है। और एक गुप्त बात बताता हूँ, तो गुप्त बात ये है, सुनो, सबके हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं, कहो क्या है, भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम ही नहीं है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मखज पत उपवासा, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा भाव संतोष बताई। देखो, ये विशेषता है, यहाँ पर कोई जप तप नहीं है, सरल है, इसको सदा प्राप्त करते हैं। संत लोग इसी के ही महिमा गाते हैं, इसलिए सब लोगों के मन में भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के सुंदर बात कहा। फिर सब लोगों ने नारद जी को सुन करके ही सबने क्या किया, हाथ जोड़ दिया। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण प्यारे, सब लोग प्रणाम किया कि प्रभु आपने हमारे पिता माता गुरु सब कुछ है। इस प्रकार के सत्य वचन, सबके वचन भगवान सुना, सबको हर्षित आया और सभा भंग हुआ। इस प्रकार के एक बार वशिष्ठ जी आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। 47 के बाद तो फिर वशिष्ठ जी आकर के उनसे चरण प्रीति, क्योंकि एक बार वशिष्ठ जी सत्य युग में ही कहा था कि पिताश्री मैं अभी ब्रह्मलोक आना चाहता हूँ वापस, आई डोंट वांट। क्यों, ये बड़ा ये पुरोहित काम बहुत कठिन है। बोले अरे बेटा रुको थोड़ा सा, भगवान राम इसी वंश में आएंगे जो तुमको गुरु मानेंगे। तब वो खुश हो गए। इसलिए वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी प्रणाम करते, प्रभु सचमुच मेरा कितना भाग्य है, आपका तो रूप, आपको कहना क्या है, मुझे आपने इतना मौका दिया। नाथ एक बर 49, नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देहो, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन में। प्रभु यही मैं चाहता हूँ कि आपके प्रति मेरा प्यार ही हमेशा ही रहे। इस प्रकार कह करके वशिष्ठ जी भी वापस चले गए। अब इस प्रकार के सब चलता रहता था, सब सेवा कर रहे हैं। मारुत सुत मारुत कर ही, ये बड़ा सुंदर शब्द है। मारुत सुत मारुत कर माने, मारुत माने पंखा, तो पंखा करते हैं। पुलक बतुष लोचन जल भाई, हनुमान सम नहीं बड़ा भारी। पहले भी बताया था, हनुमान अंगद बड़ा भारी, और अभी भी हनुमान सम नहीं बड़ा भारी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। गिरिजा, शिव जी तो कह रहे हैं ना कथा, गिरिजा सुनो, क्योंकि भगवान शंकर के ही अवतार हनुमान है ना। जब भी हनुमान, जब राम और हनुमान जी मिलते हैं, जब पाही करके सुंदरकांड में वर्णन है, जब लंका के वापस आते हैं तो गिर जाते, तो उठाते, तो भगवान शंकर एक समय के लिए पॉज हो जाते हैं, बात नहीं करते। ओ स्वामी जी आप बीच बीच में प्रवचन बंद कर देते हो। अरे मैं तो बंद करता हूँ इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। भगवान शंकर, उनका इंटरनेट हमेशा ही चलता है, पूरा कनेक्ट है डायरेक्ट भगवान के साथ। इसलिए माँ पार्वती पूछती, प्रभु आप कहाँ गए थे? अरे मैं तो अयोध्यापुरी में चला गया। ऐसे भगवान शंकर। तो ऐसी बात है। फिर उसके बाद एक दिन नारद जी आते हैं, तो नारद जी स्तुति करते हैं। 50 नारद जी स्तुति करते हैं। 50 इसको पढ़ना, मेरे बाद ही पढ़ना। माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विलोचन, नीलतामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद
मधुपहरी जातु धान वरु धवल भंजन मुनि सज्जन रंजन रघ गंजन भूसुर शशि नव नवराग असरन सरन दीन जन दाहक नारद जी को बार बार पछतावा हो रहा है। मैंने अभिशाप दिया था, चलो अभी तो मुक्त हो गए भगवान, अभी राम अभिषेक भी हो गया, माता जगत जननी माता सीता का दर्शन नहीं कर पाया, तो नारद जी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं, कृपा आप करने वाले प्रभु, और आप किसी को भी गुस्सा नहीं करते हैं, मुनियों संत जनों को आप ही आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार की स्तुति किया। फिर नारद स्तुति करने के बाद भगवान आगे चलते गए। भगवान शंकर ने क्या किया, अब समापन कर दिया कथा। अच्छा स्वामी जी, उत्तरकांड में तो लवकुश के बारे में वर्णन है, माता सीता का, तो यहीं पर थोड़ा पॉज। तुलसीदास जी इस उत्तरकांड में जो प्रसंग आगे का आएगा वो है काकभूषिंडी को लेकर के आगे चलता जाएगा, ज्ञान और भक्ति का निरूपण होगा। काकभूषिंडी अनेक प्रश्न पूछते हैं, 7 प्रश्न है, गरुड़ जी 7 प्रश्न पूछते हैं भक्ति और ज्ञान के बारे में, करके समापन करते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं प्रभु, लगता है क्यों तुलसीदास जी ने किया, जो रामचरितमानस में, इसलिए रामानंद सागर ने भी उत्तर रामचरित करके अलग, जब रामायण का सीरियल था, बस राम अभिषेक राज्याभिषेक का बंद किया होगा। फिर उसके बाद कुछ लोगों का डिमांड हुआ होगा, उन्होंने कहा भी कि अलग अलग सब पुराणों में वर्णन है, कुछ लोगों के आया, तब हमने उत्तर रामचरित करके दिया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के बड़े ही कोमल हृदय वाले तुलसीदास, कवि है कोमल, वो कभी नहीं चाहते थे माता सीता का वनवास, वो लिख नहीं सकते, उनके आंखों से आंसू ही आ जाते तो वो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इस प्रसंग को उन्होंने लिया। मगर प्रवचन में इसमें बता दिया भगवान के पुत्र हुए लव और कुश, और वो बहुत है, उनके बारे में महिमा बता दिया। मगर वो जाके वनवास गए, वहां हुए, उन्होंने सिखाया, फिर आकर यहाँ गाया, फिर माता आई वाल्मीकि लेकर के आए, फिर उसके ये सब वाल्मीकि रामायण में है। फिर उसके बाद भगवान ने फिर परीक्षा करना चाहा, बस यही असुविधा है, बार बार कहने की मैं परीक्षा करते करते तंग आ गई हो, हे माँ मुझे ले चलो, तो अपने चले गए। ये जो प्रसंग है हमारे तुलसीदास जी बड़े सरल हृदय के है, वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान तत्व को ले लिया। इसलिए ज्ञान तत्व को ले लिया, तो इसलिए जो जैसे लिखा गया, मैंने फिर भी नहीं है करके मैंने बता दिया आपको, जो है ये नहीं लिखा गया करके मैंने बता दिया। अब क्या है, ब्रह्मलोक को तो चले गए नारद जी। गिरिजा सुनो विशद कथा, गिरिजा मैं तुमको उज्जवल कथा कह दिया, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी बताए। कौन बोल रहे, शंकर भगवान। भगवान शंकर कहते हैं मेरी बुद्धि जैसी थी, मैंने राम कथा का, फिर हम लोग कहाँ जाए। तो इस प्रकार के हैं, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा, इनको श्रुति शारदवित नहीं बना पाएंगे। रघुपति चरित न बरने शिराही, विमल कथा हरि पददायिनी, सुन करके और सुनो, जो काकभूषिंडी ने गरुड़ जी को सुनाई थी ना, वो मैंने तुमको बताया था। और बताओ और क्या कहूं, खुद भवानी को पूछते हैं, मैंने सब बताया। तो तुरंत माँ पार्वती कह रही है, क्या धन्य धन्य में धन्य पुरारे, सुनहु राम गुण भव भयहारे,
देर में धन्य हो गए। देखो थोड़ा सा भी आपके अंदर 52 के पहले आप थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर भावना रामचरित मानस सुना इतना अच्छा लगा, क्या डॉक्टर शेरी नहीं 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 कथा के बारे में धन्य हुई कि नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएगा। पार्वती यही कह रही है कि प्रभु मैं धन्य हो गई। वही पार्वती से यही सीखना है, कुछ धन्य हुए कि नहीं है, केवल इधर नहीं उधर भी है, बस यही बता रहे हैं। तो पार्वती कहते हैं धन्य हो गए, तो हमको भी थोड़ा और ये कथा की विशेषता क्या है, बार बार सुनते रहना, फिर नेक्स्ट ईयर सुनते रहना, फिर नेक्स्ट ईयर करते रहना, ऐसे ही करते रहना है। ये भागवत रामायण की कथा की विशेषता है। धन्य धन्य सचमुच पार्वती की कथा सुनकर ना मुझे भी अच्छा लगा। मैं तो ऐसे नियम बनाता था, जब भी रामचरितमानस भागवत होता था मैं बहुत कंट्रोल में रहता हूँ, भोजन ओनली ये से। अभी मैंने नियम बना दिया मौन रहना, ऐसे कोई 7 दिन होगा तो मैं मौन रह जाऊंगा। उससे क्या होता है, भगवान की भी साधना हो जाती है। और इसी से मैंने संकल्प ले लिया, हर मंडे में मैं करता हूँ। हर मंडे में लोग मुझे देते हैं ऑयल सब्जी कुछ, अभी हर मंडे भी मौन रहो, इसलिए बता दिया कमेटी लोगों को, चलो अच्छा है मंडे में कुछ ना रखेंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। हर मंडे में कभी बाहर गए तो अलग बात है। तो देखो धन्य, भगवान की कथा सुन के हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, भगवान के कथा सुन के भरत जैसे नियम पालन करना चाहिए, ये विशेषता है। तो उधर भागवत में भी यही चल रहा। नारद जी उनको युधिष्ठिर को कह रहे गृहस्थ धर्म के अनुसार तुम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, विरक्त होना चाहिए विषय से, और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के चिंतन में होना चाहिए। अभी 2 घंटा कर रहे भगवान का चिंतन, ज्यादा करो 3 घंटा, कर्म से विरत रहो। रामकृष्ण परमहंस एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माँ गर्भवती होती है, तो जब गर्भवती होती है जितने जितने महीना होता है उससे काम छूट जाता है। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया तो काम छोड़ गया। तो इसी प्रकार भगवान को जब हृदय में गर्भ में रखेंगे, जब बहुत भगवान के हृदय में जब रखते हैं, प्रकट होने के तैयार है, तो कर्म अपने आप छूट जाता है। तो इस प्रकार के भगवान ने किया। अब कहते हैं पार्वती पूछ रहे प्रभु एक प्रश्न पूछूं, क्यों तो पूछ रहे ना, अभी तो टाइम है ना प्रभु, आपके अनुसार तो 6:10 है, अभी और 40 मिनट है। ये पार्वती ने कहा, मैं कहा था, मैं तो माइक बना। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आज तो आप 6:10 तक बंद करेंगे, मेरा और प्रश्न है, पूछूं ना क्या? आपने अभी कहा, क्या कहा? आपने अभी कहा कि काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को बताया था ना, ये काकभूषुंडी कौन है? गरुड़ जी तो बड़ा ज्ञानी है, उनको कैसे हो गया, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। और आप जाकर के सुने थे, आपको कब फिर सुनने को मौका मिला? और मैं नहीं जानती हूँ, आप चले गए, ऐसे कैसे? पत्नी नहीं जानती और पति कहीं होटल में खा के आ गए, कब हुआ? इस ढंग से नहीं पूछा, अर्थात कब ऐसे हुआ मौका? क्या सुनो, कहते सुनो सुनो, जब तुम्हारे पूर्व जन्म में सती तुमने अपना शरीर को त्याग कर दिया, तो मैं तो समाधि में रहा, उस समय मैं क्या किया, हंस बनकर, देखो भगवान शंकर हंस बनकर जाते हैं और काकभूषुंडी से कथा सुनते हैं, ये है बढ़िया बात है। तो कहते मैंने सुना है, और वो जो कथा है वो मैं ना, प्लीज उसको कथा को आप बताइए ना कि वो कैसे, ये तो ये जो गरुड़ जी है ना वो महाज्ञानी है भगवान के, गरुड़ महाज्ञानी गुणस्ता राशि हरि सेवक अति निकट वासी। 54 आपको ढूंढते रहोगे ना, इसलिए बोलना पड़ता है। 54 के बाद ते ही गही है तो काग सन जाई, सुनी कथा मुनि कर बिहाई, कैसे हुआ ये बताइए ना प्लीज। तो वो कहते हैं सुनो सुनो, अब हम काकभूषुंडी और गरुड़ जी को कथा कहते हैं, और कह दिया था तो मैंने जैसे तुमको बताया उस। अब ये काकभूषुंडी के बारे में बता रहे, वो कैसे कहाँ कैसे कर रहे हैं सुनो। सुंदर मेरु पर्वत है, नील पर्वत है, उस नील पर्वत में
काकभूषण बैठते हैं। एक विशाल वृक्ष है और 4 वृक्ष है, बरगद, पीकर, पीपल और आम। जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो 4 वृक्ष है। और ये 4 वृक्ष में एक एक वृक्ष में जाकर के वो क्या क्या करते हैं वो बता रहे हैं। तो क्या क्या करते हैं ना, सुनो ना। पहले जो वृक्ष है वो पीपल वृक्ष में 3 घंटा तक वो ध्यान करते हैं। पीपल वृक्ष में 3 घंटा ध्यान करते हैं। फिर आम के वृक्ष में सीताराम की सेवा करते हैं। फिर सीताराम की सेवा में पूजा भी करते हैं। फिर पाकर वृक्ष में राम का जप करते हैं। श्री राम जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम रामाय, राम राम जप करते हैं। और बट वृक्ष में राम की कथा करते हैं। देखो 12 घंटा ऐसे ही चला गया उनका। तो इस प्रकार के चिंतन करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर। तो एक दिन क्या हुआ, मैं भी हंस के रूप में गया। तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन निवास। 57 में देखो ये कितना सुंदर, इतने रामचरितमानस में इतने गहराई कथा है और चौपाइयों में है। हम लोग पारायण भी करेंगे भी समझ में नहीं आएगा जब तक कोई गुरु नहीं बताए। ये नियम है। तो सागर मुनि रघुपति गुना पुनि आयु कैलाश। मैं वहां हंस बन करके गया, कथा सुना, फिर कैलाश आ गया। यही गुप्त बात, यही गुप्त कथा है। और सुनो अब क्या है कि भगवान के अवतार हुआ था, जिनका भगवान का जो अवतार हुआ था उस अवतार में ऐसी घटना हुई, सुन लो। तो उस अवतार में जब कथा घटना हुई, अब ये गरुड़ के बारे में तो मैं बता रहा हूं। जब भगवान के युद्ध हो रहा था, युद्ध कांड में, लंका कांड में, तब मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश कर दिया। तब विभीषण, हनुमान मंत्रणा हुई, जांबवान ने कहा गरुड़ जी को बुलाना चाहिए। तो हनुमान जी जाकर के गरुड़ जी को बुला रहे। गरुड़ जी आ गए, मगर गरुड़ जी नारद जी के पास गए थे। नारद जी गरुड़ जी के पास मैं आकर के मुक्त तो कर दिया, मगर गरुड़ के अंदर एक संदेह रह गया। कल मैंने बताया था, अभी वो प्रसंग है। शिव जी कह रहे पार्वती, संदेह हो गया। अब जब संदेह होता है तो किसी गुरु को खोजना पड़े। तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने देखा, आहा भगवान की माया है, ये समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये भगवान की जो माया है वो कौन काट पाया, उनको कौन काटेगा। तो ये भगवान की माया ही है, नहीं तो भगवान कभी नागपाश में बन सकते हैं। वो फिर ये लीला करके इनको माया है, अभी मैं क्या करूं, इनको समझा नहीं सकता हूं। तो इसलिए कहा कि एक काम करो, आप भगवान शंकर के पास चलो। बस भगवान का नाम लेकर के नारद जी चल पड़े, शंकर जी के पास गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, पहले पिताजी के पास गए, ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा जी कहा मैं बिजी हूँ और तुम्हारा जो डिजीज है ना वो क्रॉनिक डिजीज है और पूरा बात एक ऑपरेशन जरूरत है, ये बहुत बढ़ गया है तुम्हारा। तो जो होता है ना, कोई को कुछ बढ़ गया, ब्लडर है, वो तो ऑपरेशन करना पड़ता है, पेट काटना पड़ता है, ये बहुत बढ़ गया है और मैं तो बहुत बिजी हूँ क्रिएशन में ही ऑपरेशन करने के लिए समय चाहिए। तो बेस्ट एक्सपर्ट है शिव जी है और उनके कैलाश पर्वत में सब फाइनल है, तुम वहां रह सकते हो और जाओ। गरुड़ जी खुद ही कह रहे हैं भगवान शंकर की वो मेरे पास आ रहा था। मैं रियली कुबेर के पास जा रहा था, मॉर्निंग वॉकिंग करके मैं जा रहा था। अब ये आ रहा है और कह रहा है कि मेरे संदेह बता रहा। तो मैंने सोचा कि आहा ये भी क्या हो गया, माया है। कछुत हिते पुनि में नहीं राखा, समुझे खग खगई के भाषा। फिर मैंने क्या किया, तुम एक काम करो, तुम काकभूषण के पास चला जाओ, क्योंकि मैं तो अभी जा रहा हूँ व्यस्त में और तुम काकभूषण के पास गए। तो गिरिजा ने पूछा, प्रभु आपने उसको काकभूषण के पास क्यों भेज दिया।
ना, एक तो मैं व्यस्त था, दूसरा उसका जो अहंकार है ना, वो पूरा बंडल है। और ये अहंकार बंडल में लेकर के अगर मेरे कैलाश पर्वत में आएगा, मैं बताऊंगा वो परिवर्तन नहीं होगा, समझ नहीं सकता है, जाएगा नहीं। मैं जानबूझकर खग के पास भेजा, एक काकभूषण के पास भेजा। ये पशुओं के राजा है, ये गरुड़ पक्षी राज, और एक छोटा पक्षी के कौवा के पास भेजा, तो उसको अहंकार पहले क्या होगा, चला जाएगा। और एक सेकंड है, खगई जाने खगई के भाषा, समुद्र खगई खगई के भाषा। अब ये खग खग पक्षी पक्षी है, वो अपने ढंग से बताएंगे, ये समझेंगे। और मैं तो गया था हंस बन करके, मैं भी, ये भी जाए, तो मैंने भेज दिया। गरुड़ जी जब आए, बहुत, वो कहते हैं यहाँ सुंदर करी तड़ाग मज्जन जल पाना, 62 के बाद गरुड़ गए जहाँ भूसुंडा, कहाँ को भुसुंडी कहते हैं, वो नाम है भुसुंडी, और यहाँ पर भुसुंडम कहते हैं। तो अति कुंठ हरि भगति अखंडा, भगवान के नाम ही करते हैं। पर्वत को देख के ही खुश हो गए। और जैसे पर्वत के कोई आश्रम के पास कोई नदी हो, कोई तड़ाग हो, तड़ाग समझ रहे हो, कोई नदी हो, तड़ाग हो, उसमें स्नान करते ही अच्छा लगता है। अभी जैसे हम कुरुक्षेत्र गए, पास कुरुक्षेत्र में स्नान किया, कुछ लोग जो गए वो लोगों ने सोचा कि करेंगे नहीं, माता लोगों ने बोले कर लो, आनंद, बहुत ही आनंद है, सुंदर, एक तो गर्मी लग रही है और वहां का जो ठंडा पानी है बहुत ही अच्छा लगता है। तो सोचो अभी ऐसे थोड़ा सा स्नान करते हैं कहीं पर तलग में, अच्छा लगता है। अब जैसे हरिद्वार में कोई जाए स्नान करे, उत्तरकाशी में जाए स्नान करे, और मैंने वायरल देखा पटियाला से ना हर पूर्णिमा के दिन काली मंदिर से एक बस व्यवस्था किया किसी ने, और बस अभी संडे में शायद कल कल से शुरू हो रहा, बस आपको सिर्फ 800 रुपए देना है, जाओगे स्नान करोगे फिर रात तक वापस आओ, बढ़िया। तो भाव क्या है, बस जा करके स्नान करना है, गंगा दर्शन करना है, दर्शनम पुण्यम फलम, दर्शन और स्नान करना है। तो गरुड़ जी स्नान करके उनके जो संदेह, उनके जो दुख है, चला गया। और देखा कि सब वृद्ध वृद्ध विहंग बैठे हुए हैं, विहंग माने पक्षियां, सब बैठे राम के चरित्र कर रहे। तुरंत काकभूषण उठ करके उनको सम्मान दिया और उनको साथ साथ सादर सत्कार किया, क्योंकि ये है गरुड़ जी है और पक्षीराज है, उनको अनेक प्रकार के। फिर तो पूरा टोटल राम कथा, ये वर्णन होगा ना 62 से लेकर के 62 दोहा से लेकर के आगे बढ़ते जाओगे तो पूरा रामी कथा जो अभी हम लोग 9 दिन से सुन रहे हैं ना, वही चीज फिर सट के कह रहे हैं। ये विशेषता भागवत और रामायण है। भागवत में भी आप देखे ना, मैत्रेय जी विदुर को पूछ रहे हैं, फिर वो टोटल कथा कह रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर भी कथा कह रहे हैं। कहने के बाद फिर आप 88 निकालो, जिसमें फिर इसके पहले बड़ा सुंदर है कि कहते हैं, क्या बताऊं मैं गरुड़ जी, ना बताइए ना हर त्रेता युग में जब भगवान राम आते हैं ना तो मैं जाता हूँ, काकभूषण जी बोल रहे हैं मैं जाता हूँ 75 में रुको, 88 बाद में जाएंगे, तो 75 में आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। तो वो कह रहे हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मेरा बालक है। और एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी क्या हुआ, बात ये कौवा जाके ऊपर बैठा था और भगवान राम छोटे से निकल रहे थे, थोड़ा सेटिंग करने के लिए समय लग रहा था, इसलिए मैं क्यों बताऊं कि वो लोग अभी बैठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं चेयर, मैं तो बड़े भगवान के नाम लेते बता रहा हूँ। अब कौवा इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं अपनी भाषा से, वो चेयर को हटा वहां उधर रखो तो कोई आएगा, तो बीच में घुस करके कोई आएगा नहीं, तुम लेकर के वहां जाओ, यहाँ कोई आएगा नहीं, मुझे पता है। आप लोग बड़े बड़े लोग बैठे हो, कहाँ छोटे लोग आए, वो लोग डरते हैं आप लोगों के पास आए। तुलसी रामचंद्र की तो
भगवान राम छोटे हैं। कल्पना करो, हो गया बेटा बैठ जाओ, अभी भगवान राम की लीला है। छोटे हैं भगवान, आंगन में है, ठुमुक ठुमुक जैसे चलते हैं। काकभूषण कहते मैं इंतजार कर रहा था, तो मुझे रोटी का टुकड़ा लेकर दिखा रहे तो मैं आया ले लिया, तो इस प्रकार के ले लिया। उसके बाद चरित्र कर रहे हैं भगवान। तो एक बार क्या हुआ ना, फिर मैं जब पास में आया तो रोने लगे। तो मुझे लगा ये क्या बात है, भगवान जो परम भगवान है, मेरे इष्ट देव है, और वो रो रहे। तो जब वो रो रहे हैं, फिर उसके बाद मैं जब निकट आया भगवान को, भगवान हंस रहे हैं। फिर मैं जब भाग गया तो भगवान रो रहे हैं। फिर उन्होंने उनका चरण स्पर्श करने के लिए आया, तो फिर कर मेरी ओर देखने भाग जाते। मैं चाहता था उनका चरण स्पर्श करो, कौवा हूं मैं, कौवा बना हूं, चरण स्पर्श करो, वो तो डरवा के भागे। तो मुझे लगा नहीं, ये तो प्राकृत जैसा साधारण बच्चे जैसा लीला कर रहे हैं, सचमुच ये क्या हुआ। तो इस प्रकार के मैं सोचते ही फिर क्या हुआ, मैं भगवान क्या कहा आंख किया, जब आंख किया मैं उन्हें के अंदर घुस गया। क्या बताऊं गरुड़ जी, ब्रह्मांड का दर्शन किया, फिर सब कुछ कहां कहां घूमा, सब तो आवरण है, मेरी गति कहां सब घूमा, ब्रह्मलोक तक गया, अनेक मैंने सब देखा। उसके बाद मैं व्याकुल हो गया। मैं जब व्याकुल हो गया, मूंद नयन मेरी आंखें से बंद कर दिया, तो देखा कि मैं मुंह से निकल करके फिर उसी अयोध्या में भगवान राम छोटे हैं वहां बैठे हैं। फिर राम जी मुस्कुराने लगे हंसते हुए, फिर मैंने प्रणाम किया। भगवान देखा कि मैं पता है गुरु जी 100 वर्ष तक मैंने रहा, 100 कल्प तक मैंने रहा, इस प्रकार के हुआ। तब भगवान को मैंने प्रणाम किया, भगवान ने मुझे क्या दिया, वर दिया, ऐसे ही तुम्हारे भक्त भक्ति तुम्हारे कंटिन्यू रहे, और वर मांगने के लिए कहा। मैंने कहा प्रभु अभिचल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जगह एकेपुर जेहि खोजत जोगिन मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाव, प्रभु की कृपा से मुझे सब मिले यही है। तो इस प्रकार के भगवान ने भी एवं वस्तु कहा, खुश होकर के हे काक तुम स्वभाव से बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता, क्योंकि अगर तुम दूसरे कुछ मांगता तो माया में फंस जाता है। तो इस प्रकार के भगवान भी खुश हो गए। अब भगवान 88 में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम्हें काल नहीं व्यापेगा, और बालक इस प्रकार लीला करने लगे। फिर जब इसी लीला करते ही रोने लगे, जैसे भगवान को भूख लग रही है, फिर मां आने लगी और लेके चले गए। अब निज अनुभव 88 निज अनुभव कहु खगेशा, क्या बताऊं बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। ये बिना भक्ति में केवल इतना ही मैं बोलता हूँ। काकभूषण कह रहे गौरव जी सुनो, भक्ति की श्रेष्ठता वर्णन है, इसको पढ़ते हैं आप साथ में। निज अनुभव कहु खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। मिला जाने न जाए राम प्रभुताई, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगवती जल के चिकनाई, गुरु बिनु होए ज्ञान, ज्ञान के होए विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख के हरि हरि भक्ति बिनु, हो विश्राम के पावन, नाथ सहज संतोष बिनु, चले के जल बिनु नाव, ओठे जतन पछि पछि भरिया। सुंदर ये प्रसंग है, भक्ति ज्ञान और गुरु के प्रति समर्पण से ज्ञान मिलता है। कहते हैं निज अनुभव, ये गिरिजा नहीं, शिव जी नहीं कह रहे, शिव जी
पार्वती को तो कह रहे हैं, और ये जो वाक्य डायरेक्ट है, कान भूषण कह रही है, मेरा अनुभव है, खगेशा सुनो, बिनु हरि भजन न जाई क्लेशा। क्लेशा माने क्लेश, जो दुख है, अगर हम किसी को दुख को दूर करना है, ये नहीं पूछ सकते अगर तुम्हारे पास दुख है, ये क्वेश्चन गलत है। क्या स्वामी जी, एक तो क्वेश्चन बन सकता है, अगर तुम्हारे पास दुख है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि दुख है सबके पास, सबके पास, हाँ सबके पास, इंद्र ब्रह्मा सबके, अगर दुख है, दुख को दूर करना चाहते हो, हाँ हरि भजन, हरि कथा, हरि स्मरण, हरि के प्रति प्रेम, हरि भक्ति, राम कृपा बिनु सुमुख बराई, जाने न जाई राम प्रभुताई, राम के कृपा से बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सुनो, भगवान को जाने बिना विश्वास नहीं होगा, और विश्वास बिना प्रीति नहीं होगा। ये बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है, जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति बिढ़ाई, जिमे खरबति जल के चिकनाई। जल की चिकनाई जैसे ठहरती नहीं है, इसी प्रकार ये भक्ति बिना मनुष्य के दुख नष्ट नहीं होगा। और सुनो, ज्ञान से विश्वास बढ़ता है, विश्वास से प्रीति होती है, प्रीति से भक्ति होती है, और ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? गुरु बिना होई की ज्ञान, बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा। आप बोलोगे नहीं मैं डिस्टेंस कोर्स कर दूंगा, डिस्टेंस कोर्स ये सब पंजाब यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी से बाकी सब सब्जेक्ट कर दो, मगर भक्ति जो है ना, जब ज्ञान है, वो गुरु के पास आकर के करना पड़ेगा। ज्ञान के कोई विराग बिना, बिना गुरु से ज्ञान नहीं होगा, और बिना वैराग्य से ज्ञान नहीं होगा, तो वैराग्य करना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं हम संसार में रहेंगे, भोग भी करेंगे, फिर ज्ञान भी करेंगे, नहीं होगा। तो वैराग्य बिना ज्ञान नहीं है, ये वेद पुराण में कहते हैं, सुनते जाओ। फिर बहुत ही सुंदर बताते गए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार के दिन, एक दिन क्या है, राम की महिमा वर्णन कर रहे हैं, तो गरुड़ जी प्रफुल्ल हो गए। देखो, जो जो सुनते रह रहे हैं ना, ये नियम है, प्रफुल्ल हो गए, खुद आंखों से आंसू आ गए गरुड़ जी के। आप श्लोक पढ़ना 92। सुनि भूसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीरमन अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उर्गाना। आंखों से आंसू आ गए, भगवान के प्रताप से हृदय धारण कर लिया, और हर्षित होकर पंख फुला लिया। गरुड़ जी है ना, और पिछले जो मोह को देख करके जान लिया उन्होंने, गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो संशय रूप का सर्प, देखो यहीं पर ही वर्णन है, मैंने सर्प को तो छुड़ाया, और मेरे अंदर ही संशय रूप का सर्प। देखो 92 के 3 नंबर में, संशय सर्प ग्रसे उमयताता, इतना सुंदर बात है। तो मुझे जो संशय सर्प है, वो जो मुझे आपने ही दूर कर दिया। मैं खुद गरुड़ हूँ, सर्प को दूर करने वाला हूँ, मगर जो अज्ञान रूपक संशय है, वो आप ही दूर किया आपने। बहुत खुश हुए प्रभु। कालभूषण कहते, प्रभु मैं तो जाना चाहता हूँ, मगर मेरी इच्छा नहीं हो रही। बोलिए बोलिए, आप क्या कहना चाहते? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ ना, क्या कारण कौन देह या पाए, आपको वह शरीर कैसे मिला? तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सुर सुंदर ज्ञानी, आपको ये राम कथा भी कहां से मिली? आप कहां से ये राम कथा सुना? मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा, मैंने भगवान शंकर जी से भी सुना था कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है, आप अनेक कल्प तक रहते हैं। ये भगवान शंकर तो कभी झूठ नहीं बोले, तो वैसे भी आप बताइए। तो भगवान हमारे कालभूषण जी कथा कहते हैं, सुनो, मेरे अनेक जन्म हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के जन्म होता है अनेक,
तो अनेक जन्मों में एक बार कलयुग में, एक कल्प के 4 युग जो होता है, कलयुग में मैं शूद्र होकर के जन्म लिया था अयोध्या में। अयोध्या में जन्म हुआ था, मगर राम के प्रति मेरी भक्ति नहीं थी, शिव जी के प्रति थोड़ी सी थी। मैं बहुत दम्भ था, पढ़ाई किया और अहंकार में भरा था। उस समय अकाल पड़ गया, तो मैं घूमते 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 घूमते, अच्छा उसमें कलयुग का वर्णन है, सब कलयुग का वर्णन, घोर वर्णन किया। फिर मैं घूमते घूमते क्या हुआ, अच्छा इसी बीच में तुलसीदास जी 4 युग के महिमा के बारे में वर्णन है 102 में, उसमें देखना। कहते हैं कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग में क्या होता है। कृत युग, त्रेता युग में क्या क्या होता है, पूजा यज्ञ योग, अर्थात कृत युग में ध्यान योग किया जाता है। कृत माने सत्य युग 92 में है, 104 में 102। सत्य युग में ध्यान करने से भगवान को प्राप्त करते हैं, और त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान को प्राप्त करते हैं, और कलयुग में, द्वापर युग में यज्ञ करने से भगवान को प्राप्त करते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि नाम मोह पत प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि करुणा अवतरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, और भवतरहि उपायन दूजा, कलियुग केवल हरि गुण गाना, गावत धर्मा वही भगवान, कलियुग जोगर यज्ञ लगाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोसा तरि जो भज राम, प्रेम समेत राम रघुपति। कितना सुंदर है। सत्य युग में जोग विज्ञान करते हैं, त्रेता युग में हवन आदि करते हैं, एवं जो द्वापर युग में पूजा करते हैं, मगर कलयुग में एक ही है, क्या है, एक आधार राम गुण गाना, भगवान राम का राम नाम एक, अवलंबन एक। तो इस प्रकार के उन्होंने बताया। फिर उसी कलयुग में मैं घूमते घूमते अनेक वर्षों तक अयोध्या में रहा। अकाल पड़ने के बाद उज्जैन में आ गया। उज्जैन में एक शिव मंदिर था, एक ब्राह्मण थे, वो बहुत ही दयालु थे। कहानी बता रहा, बहुत ही दयालु थे। एक मुझे सिखाया, उन्होंने एक शिव मंत्र दिया और मैं भी खुश था, मैं तो शिव का भक्त था। शिव मेरे, मगर मेरे अंदर ना कपट था, अहंकार था। वो बड़े करुणावान थे, समझाते थे, कहाँ मैं समझता था। एक दिन मैं क्या किया, भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके मैं जो आश्रम में रहता था, कभी कपट करता था, कभी गुस्सा करता था, कभी खराब भावना रखता था। गुरु मना करते थे ऐसे मत करना। फिर मैं एक दिन बैठा था और क्या हुआ, गुरुदेव आए, जो गुरु से मैंने ज्ञान लिया, जो गुरु से उठा ही नहीं मैं। कभी कभी जब किसी के पास जाते हैं ना, तो वो ऐसे होता है, तो फिर मैं ये सब याद करता हूँ। और भगवान शंकर ने क्या गुस्से में आकर के अभिशाप दे दिया, क्या रे, अजगर जैसा बैठ गया, अजगर जैसा बैठ गया, तुम सर्प जैसा अजगर तुम बन गया। तो जब बन गए तब ब्राह्मण जो गुरु है वो भगवान शंकर को स्तुति करते हैं, बहुत ही सुंदर स्तुति है, वो है 107। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेयं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकारकालं कृपालं गुणाकार संसारपालं नतोऽहम्। ब्यूटीफुल स्तुति है। देखो रामचरितमानस में ही अनेक स्तुति, और मैं जानबूझ के स्तुति से बोले रहा हूँ। भागवत में भी 108 स्तुति है। गजेंद्र स्तुति, कुंती स्तुति, वेद स्तुति, ब्रह्मा स्तुति, शिव स्तुति, इंद्र स्तुति। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्तुति देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए, भगवान शंकर
एक आकाशवाणी हुई और कहा कि देखो इसको तो होगा ही, 1000 जन्म ये भोगेगा, मगर तेरी जो के कारण तो उसमें क्या होगा, याद रहेगा सब जन्मों में, मगर किसी जन्म में दुख नहीं मिलेगा और लास्ट में ये राम की भक्ति प्राप्त कर लेगा। तो कहते हैं क्या बताऊं ना क्या हुआ ना, मैं अनेक जन्म, 1000 जन्म हुआ, उसके बाद में अनेक जन्म होने के बाद अंतिम जो शरीर है ना मेरा लास्ट, वो ब्राह्मण होकर जन्म लिया। ब्राह्मण होकर जन्म लिया, मेरे पिता पढ़ाई में अध्ययन किया, मगर इसी समय मैं राम के भक्त था, मैं राम के प्रति, सगुण राम के प्रति मेरा इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी गुजर गए, जब मेरे पिताजी गुजर गए मैं घूमते घूमते जंगल आ गया। जंगल में सब जो ऋषि लोग थे उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया, सत्संग किया। बाद में मेरू पर्वत आ गया। अच्छा, मेरू पर्वत में लोमस ऋषि थे, यही जो पर्वत है यही मेरू पर्वत है जिसमें ये बैठे हैं। तो नील पर्वत, मेरू पर्वत में तो लोमस ऋषि थे। गुरु जी इंटरेस्ट हो रहे, अच्छा ये बात है। उसके बाद तो बस उन्होंने क्या किया, लोमस ऋषि निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोलते थे, मैं बीच बीच में क्या करता था, सगुण राम के बारे में बोलिए, सगुण राम के बारे में बोलिए, फिर बोलते थे, बोल देते थे सगुण के बारे, फिर घूमते घूमते निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोलते थे, फिर मैं प्रत्युत्तर दिया, फिर ऐसे देते 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 उन्होंने कहा कि तुम बीच बीच में बोलती रहते हो, सट सुपच्छ तब हृदय विशाला, 112 के पहले। तो कहते तुम्हारे अंदर कौवा जैसा भावना है, कुर 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 कर रहे हो, तुम कौवा बन जाओ। तो कौवा जो होगा तुरंत भयो में कहा मैं तो कौवा बन गया, मगर मेरे अंदर कोई द्वेष, कोई भावना नहीं। मैंने प्रणाम किया, लोमस ऋषि सचमुच ये तो भगवान की कृपा है। वो क्या हुआ, उनका हृदय पिघल गया और मुझे बालक राम इष्ट मंत्र दे दिया और कहा कि तुम इसी आश्रम में रुको और ये आश्रम में कोई भी काल व्याप्त नहीं करेगा। इस प्रकार के मुझे बताया। उन्होंने राम कथा मुझे कहा, गरुड़ तुमने प्रश्न पूछा था ये कालभूषण शरीर कैसे मिला, तो यही है। और कथा कहाँ से मिला, लोमस ऋषि ने मुझे कहा था। उसके पहले भी अनेक अनेक गुरुओं की कृपा हुई। ये कहा है गरुड़ जी कहा कि भगवान मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ मेरे पास 10 मिनट ही है, तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये 10 मिनट में 7 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप उत्तर दे देंगे? तो धड़ाधड़ प्रश्न पूछो, उत्तर देने में क्या तकलीफ है। तो कहते हैं प्रश्न ये है कि प्रभु मैं भक्ति और ज्ञान के बारे में अंतर कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं भक्ति और ज्ञान के अंदर कोई अंतर नहीं है। फिर उसका महत्व बताते हैं, दीपक रूपक के बारे में प्रश्न पूछते हैं। फिर कहते हैं 7 प्रश्न धड़ाधड़ बोल रहे हैं, सुन लेना कौन सा जो प्रश्न है वो है 120 के बाद, टोटल 130 है। हाँ, तो 120 के बाद कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि 7 प्रश्न क्या प्रभु, एक है दुर्लभ शरीर क्या है। मैं उत्तर सुनना चाहता हूँ, प्रश्न के साथ तुरंत ना हो। नहीं नहीं, पहले मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ प्रभु। ओके, दुर्लभ शरीर क्या है। नंबर 2, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। 4 है शांत का स्वभाव क्या है। 5 है सबसे बड़ा पुण्य क्या है। और 6 है सबसे बड़ा पाप क्या है। 7 है मानस रोग क्या है, भव रोग क्या है। वेरी गुड, सुनो। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था। आप बोलोगे आपको पता, आपने पूछा, अभी हमको क्यों पूछ रहे हो। तो पहला प्रश्न क्या था, सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर। सेकंड क्या था, देखो अभी भूल गए, क्योंकि मनुष्य जब दुख में भूल जाता है ना, दुख क्या है जान नहीं पाता है। तो सेकंड क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है। कहते हैं दरिद्र ही दुख है, दरिद्रता ही दुख, नहीं दरिद्र सुनो दुख जो गमान। और सुख क्या है, जीवन में कोई संत आ गया था सुख है, तो उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर 1 2 3 हो गया। फिर चौथा है
संत का वर्णन बताया था उन्होंने, संत के वर्णन, संत के अवैध के बारे में। चौथा क्या था? चौथा था संत असंत, संत असंत का मर्म बताइए। तो संत असंत का मर्म बताया। तो संत कौन है? जो दूसरे की भलाई करते हैं वो संत है, और जो दूसरे के सुख नहीं दे सकते वो असंत है, इस प्रकार के बताया। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न संतों के महिमा, संत कौन है वो बताया। छठा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है क्या था? पुण्य क्या है? तो पुण्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, वो ही पुण्य है। धर्म करना ही पुण्य है। धर्मोपकाराय परोपकाराय धर्माय पुण्याय, और परनिंदा करना ही पाप। और लास्ट में मानस रोग बताया, अर्थात ये जो भव रोग, ये जो ज्ञान है उसके बारे में बहुत ही रोग, जैसे रोग होता है तो बुखार होता है, सन्निपात होता है, कफ होता है, बात होता है, पित्त होता है, उसका रूपक के बारे में बताया। फिर कभी जो भी वो लास्ट में यही मैं बताना चाहता हूँ क्या, कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जीवन में भक्ति ही प्राप्त करना चाहिए। तो गरुड़ जी सुन करके धन्य हो गए एवं कहा कि मेरा जीवन धन्य है, जानिए। इस प्रकार के बताने के बाद सब कर मत खगनायक ये, मैं तुमको बताता हूँ धन्य। पढ़ो 123। आज धन्य में धन्य थे अतिजत्य विषव विधेन, निज जन जाने राम मोहि संत समागम देन। गरुड़ जी सुनो, सब प्रकार के मैं हीन हूँ, नीच हूँ, और आज धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। श्री राम जी ने मुझे अपना निज भक्त मान करके संत समागम किया है, आपसे मेरी भेंट कराया है हे नाथ। तो इस प्रकार के कहने लगे, नाथ जथा मते भाषो राखो नहीं कछ गोई, चरित सिंधु रघुनायक ठाकुर पावई कोई। मेरे बुद्धि के अनुसार मैंने कहा, कालभूषण बोल रहे हैं, इसका कोई कुछ भी छिपा करके नहीं रखा, सब कुछ कह दिया। जब कालभूषण कह रहे हैं सब कुछ कह दिया, छिपा करके नहीं रखा, तो आप समझना मैंने भी कुछ छिपाया नहीं, मैंने भी बहुत जो भावना आई मैंने भी बता दिया। और वो तो राम अनंत, राम कथा अनंता, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है भगवान की कथा। कह के गरुड़ जी प्रेम वचन कहते हैं क्या 124 में, मैं कृत कृत्य भयोत भवानी सुनि रघुबीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति भाई माया जनित विपति सब। प्रभु मैं धन्य हो गया, आपकी कथा सुन करके मेरे जीवन में धन्य हो गया। इस प्रकार के कह के शंकर कहते हैं गिरिजा सुनो, तुमने जो पूछा था ना ये गरुड़ जी महाज्ञानी है, उनको कब हुआ था ये घटना सब बता दिया। अब तुलसीदास जी कहते हैं ये देश की महिमा, भारत देश की महिमा, कुल की महिमा, फिर गंगा की महिमा, फिर रामायण की महिमा जो गीत गाते हैं उसकी महिमा कहते हैं। और ये कथा के जो अधिकारी कौन है, तुलसीदास जी भी कहते हैं मैं भी अपने अधिकारी के अनुसार कहा। भगवान शंकर ने तो कहा, फिर अभी कहते हैं 127 के बाद, मति अनुरूप कथा में भाषे जदपि प्रथम गुप्त कहिराते, तव मन प्रीत देखि अधिकारी, तव मेरा रघुपति कथा सुनाई। देखो मैंने जदियो कहा है थोड़ा सा गुप्त रख के, अभी मैं पूर्ण रूप में कहा। ये कथा किसको नहीं कहना चाहिए, गीता में भी है, लास्ट में भगवान कहते हैं, अन्य अन्य ग्रंथ में भी है, वेद में भी है। तो यहाँ कहते हैं ये है न कहिए सठ ही हट सिलाई, जो सठ है जो हट है उनको नहीं बोलना चाहिए। और जो मन लाई न सुन हरि लिखाई, जो भगवान में मन नहीं लगाता है ना, केवल इधर उधर करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है,
तो उनको कथा मत कहना, जो लोभी क्रोधी कामी उनको भी मत कहना, और ब्राह्मण के जो द्रोही है उनको भी मत कहना, इस प्रकार के कथा नहीं कहना। फिर रामायण के महात्म्य बताते हैं, रामचरण रति जो यह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो कथाय करहु श्रवण पुत्रपान। ये इस प्रकार के हे गिरिजा, ये जो राम कथा ये कली युग को नष्ट करने वाला है, ये बहुत ही सुंदर है, ये मैंने तुमको बताया। फिर इसी चीज को तुरंत भगवान शंकर राम के कथा में तुलसीदास की खासियत है, काकभूषण भी गरुड़ जी का जोड़ देते हैं, ये तो चल ही रहा था उनका याज्ञवल्क्य। क्योंकि आप सोचो 4 प्रकार की कथा चलती है ना सीसीटीवी, 1 2 3 4। एक है भगवान शंकर पार्वती, काकभूषण भी तो मेन फोकस ऑफ स्पॉटलाइट में है, और काकभूषण गरुड़ जी तुरंत स्पॉटलाइट आ गया कहां, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी इस प्रकार के कह के कृतकृत्य हो गए, भरद्वाज बड़े खुश हो गए। फिर स्पॉटलाइट आ गया तुलसीदास जी, आप लोगों को डाल, हम लोग को डाला तो कहते हैं अरे सच अपना मन को भगवान में लगाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कलियुग में केवल भगवान का ही नाम है, यही कलि काल न साधन दूजा। 129 के बाद यही कलि काल न साधन दूजा, जो पूजा, केवल भगवान के चिंतन करो, यही है। और लास्ट में कहते हैं 130 में मोस्ट, ये भी बात है बाबा, वहां मैंने तुमको 6:10 में कहा था, तुम 6 बजे क्यों गई? कुछ भी चीज पहले करोगे तो गलत होगा, ये पक्का है। क्योंकि अभी तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा होगा ना, तुम यहाँ रखोगे तो कैसे होगा। और मैंने तुमको 6:10 में कहा था, तुम 5:55 में चली गई, मुझे पता है। और मुझे पता था तुम उसके लिए गई। अब ये मेल्ट हो जाएगा तो गलती तुम्हारी। अमो समदीन नदीन समा हित समान रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मैं दीन हूं और आप दीन नाथ थे, बस यही मुझे हमेशा ही बरसते जाइए और मुझे हमेशा ही भक्ति दे दीजिए। लास्ट में कामी ही नारे प्यार जिनी दो भी प्रिय जिनी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री के प्रति लोभी माने मन जाता है, लोभी पुरुष धन के प्रति जाता है, प्रभु मेरा मन भी आपके प्रति हमेशा रहेगा। तो तुलसीदास जी हमको भी यही सिखाते हैं कि हमारा मन भगवान में रहे। समय देख लो तो अब सुनो, अनाउंसमेंट सुन लो। फर्स्ट है कल के बारे में पहले बोल देता हूँ। कल रामनवमी है पवित्र, इस बार नहीं अलग के रूप में हम लोग कर रहे हैं आफ्टर 2 इयर्स। मैं तो 2 साल के पहले नहीं था, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर किया है, अभी 2 साल तक हुआ है, अच्छे से हुआ है। इस बार और है, माने रामायण नवमी राम प्रवचन हुआ, नवान्न पारायण हुआ, उसके बाद कल फंक्शन होगा और हमने संकल्प लिया था 51 कलश करने के लिए। अच्छा हुआ आप लोगों ने बहुत किए, सब लोगों ने किया, सब लोगों ने किया, डॉक्टर शशि एंड सब लोगों ने एंड टीम बहुत ही सुंदर, मैंने लिस्ट भी पढ़ लिया है, थैंक्स। एंड अभी हम जाने के बाद, अभी होने के बाद क्या होगा, अभी 2-3 मैं अभी इधर आ जाऊंगा, नीचे बैठूंगा, अभी सीमा आएगी अपने धन्यवाद आदि देगी प्रवचन के कि जो 9 दिन हुआ, उसके बाद आप लोग एक एक करके आएंगे, एक दो कोई भजन गाएंगे, 3-4 लोग भजन है तो भजन गाते जाएंगे, 10 मिनट हो जाएगा। उसके बाद केक भी काट देंगे, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आरती, तो सीरियल ऐसा है, केक काटेंगे ये के लिए, उसके बाद आरती हो जाएगी। आरती के बाद तुरंत आप ऊपर जाना, वहां पर कलश आदि सजाया गया है, सिर्फ 15 मिनट लगेगा। आज जो हम लोग चाय पी रहे हैं ना, थोड़ा सा 15 मिनट के बाद पिए, तभी वो ठीक रहेगा। फिर मुख्य यजमान ब्रह्म कलश पे आएंगे,
जो जो कलश दिए हैं सबका नाम प्राय मैं देखता हूँ, जो जो नाम दिए हैं उनका नाम भी है। और आप लोग भी आओगे, आप भी संकल्प करोगे। देखो राम कथा खत्म हो रहा और संकल्प हो रहा है, क्या कम बात है, ये भावना है। तो उसमें आओगे, जो बोलोगे स्वामी जी मैंने नहीं किया तो कर लो, अभी अभी भी है, ठीक है, तो अभी कर सकते हो। और उसके बाद नीचे आकर के आप प्रसाद ले सकते हो, उस समय केक भी मिल जाएगा और एंड उसके बाद ये प्रसाद भी हो जाएगा। कल के प्रोग्राम बोल देता हूँ, 7:30 से 9:30 हवन होगा। मैं अभी पंडित जी से डिस्कशन करूंगा, पूरा टिप टॉप टाइम में हो जाना चाहिए, सो दैट 9:15 में बंद होगा, सो दैट 9:30 क्लियर होगा, सब लोग फिर ऊपर जाएंगे और 10 बजे अभिषेक हो जाएगा स्टार्ट। तो अभिषेक में जो जो ब्रह्म कलश है एक एक करके लेंगे, उसी समय आप लोग भजन गाते रहना, जो जो आओगे, सुधा है, मंजू है, मीनू है, सुदर्शन है, वो सब भजन गाते रहना 1 घंटा तक। इसलिए जो भजन के आप लग रहा है हमको गाना है, आपको कंटिन्यू गाना है, पूरा 1 घंटा तक गाते रहना। हाँ हाँ, फिर इसलिए कभी वो कंप्लेन नहीं रहेगा स्वामी जी ने मौका नहीं दिया है, हम वो मौका दे रहे, अभी गाते रहना 10 से 11-15 तक गाते रहे। फिर उसके बाद श्रृंगार आदि सब हो जाएंगे, 11:30 से 11:50 20 मिनट में प्रवचन दूंगा। उसे में रामचरितमानस भी ले आना, भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला उसको भी पढ़ेंगे। ठीक 12 बजे आरती होगी, भगवान श्री राम का जन्म आरती होगी। उसके बाद आप भजन 1-2 करेंगे।